नमस्कार सर, मैं आनंद। स्वागत है आपका फाइनेंशियल फ्रीडम पाने के सफ़र पर। दोस्तों, आर्थिक आज़ादी सबके जीवन में होना चाहिए और हर घर में म्यूचुअल फंड, हर घर में SIP होना चाहिए, ये मैं कहता हूँ। लेकिन पैसा आपका है, आपको अपने रिस्क के अनुसार, अपनी समझ के अनुसार इन्वेस्ट करना चाहिए। दोस्तों, मार्केट में लगातार गिरावट देखने के बाद आज थोड़ा सा अच्छा लग रहा है, और वो अच्छा इसलिए लग रहा है कि अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप, उन्होंने टैरिफ को 90 दिन के लिए रोक लगा दी है। जी हाँ, इसका हमारे मार्केट पर एक अच्छा असर हो सकता है, जिसको हम आगे देखेंगे और साथ में बात करेंगे मार्केट की हालात पर। और दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले मेरा आपसे एक निवेदन, कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और नोटिफिकेशन की बटन को ऑन करके ऑल का घंटा दबा दीजिए। और हाँ, म्यूचुअल फंड को लेके आपके मन में कोई भी सवाल हो तो कमेंट बॉक्स में जाकर लिखें। मैं आपके सारे सवाल पढ़ता हूँ और सबका जवाब देता हूँ। दोस्तों, इस कमेंट के जो जवाब हैं, इसमें कई लोग मुझसे बहुत नाराज़ हो जाते हैं। आज सवेरे ये कमेंट पढ़ रहा था, शायद उनका नाम अनिकेत या अनिमेश सर हैं। वो कह रहे थे, आपने मेरे कमेंट का जवाब नहीं दिया, आज से वीडियो देखना बंद 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 बंद। अरे नहीं भाई, ऐसा मत करो यार। देखो, सीधी सी बात है, हो जाता है यार, मैं भी इंसान हूँ, भूल हो जाती है। आपका कमेंट मैंने ले लिया था एक दूसरे वीडियो पर हुआ ये कि मैं उसको अपलोड नहीं कर पाया किन्हीं कारणों से। आज वहाँ से काट करके इसमें ऐड कर दूँगा, पर आप नाराज़ मत होइए। देखिए, बात ऐसा कुछ नहीं है कि YouTube से कोई बहुत ज़्यादा पैसा मिलता हो तो आपका प्यार, आपका स्नेह, आपका मुझ पर जो विश्वास है, उसको बनाए रखने के लिए मैं ये कोशिश करता हूँ। चलिए देखते हैं मार्केट के हालात। देखिए, मार्केट में ये सब गिरावट के दौर, और कभी तेज़ी कभी मंदी, ये सब चलता रहता है। मैं बार बार कहता हूँ, अपने पैसे को थोड़ा थोड़ा इन्वेस्ट करते ही रहना चाहिए, क्योंकि हमको नहीं, मार्केट में ना तेज़ी हमेशा रहती है, ना गिरावट हमेशा रहती है, सब बदलता रहता है। अब अभी देखिए ना, कई लोगों को अब लगने लगा होगा क्या, फियर ऑफ मिसिंग, कि मुझसे अवसर निकल गया। जब मार्केट चढ़ता है तो लगता है कि यार, मैंने पहला पैसा क्यों नहीं लगा दिया, पहले ही लगा देता तो ये प्रॉफिट मेरे को मिल जाता। जब मार्केट गिरता है तब भी लगता है कि मैंने यार पैसा क्यों लगा दिया, अब मार्केट गिर रहा है और सस्ते में खरीदता। इसीलिए मार्केट को टाइम करना बंद कर दीजिए। अगर आप पैसा बनाना चाहते हैं मार्केट से, तो मार्केट पे यकीन करिए। कई लोग मुझे भी कहते हैं कि मार्केट जैसा चलता है आप उधर बदल जाते हैं। बिल्कुल बदल जाऊंगा सर, और बदल ही जाना चाहिए, क्योंकि मैं कौन होता हूं मार्केट को प्रेडिक्ट करने वाला और मार्केट को चलाने वाला। मार्केट को तो कोई प्रेडिक्ट नहीं कर सकता। मार्केट जिधर चलेगा उधर चलेंगे। मार्केट जिधर जो बोलेगा हम वो बोलेंगे। हमको अलग से कुछ नहीं करना है, तभी हम पैसा बना पाएंगे या बचा पाएंगे अपने पोर्टफोलियो को। चलिए, तो एक बार फिर मार्केट में हरियाली देखने को मिल रही है। आपके सामने डाउ जोन्स का चार्ट है, यहाँ पर भी देखिए सर, अच्छा खासा आपको दिखेगा हरियाली। ये 2962 पॉइंट की हरियाली, लगभग 8% डाउ जोन्स अमेरिका के बाजार में ये तेजी देखने को मिल रही है। वहीं मैं अगला S&P 500 को देखूं तो यहाँ पर भी आप देखिए लगभग 10% की तेजी। उसके बाद आप यहाँ पर देख सकते हैं नैस्डैक, यहाँ पर भी आप लगभग 8-9% की तेजी देख रहे हैं। उसके बाद आप यहाँ पे और भी चार्टों को देख लिए। डाउ जोन्स देख चुके, S&P 500, नैस्डैक, और यहाँ पर स्मॉल कैप में देखिए आप ये US के मार्केट, विक्स को देखिए, विक्स घटता जा रहा है। विक्स का बढ़ना ठीक नहीं, विक्स ये देखिए। और यहाँ पर देखिए S&P TS, यहाँ पर भी बढ़त, यहाँ भी बढ़त, यहाँ भी बढ़त। मतलब लगभग आपको हर तरफ हरियाली देखने को मिल रही है। और उसका कारण क्या है? वही अमेरिकी राष्ट्रपति की सर्दी यानी जुकाम ठीक हो गया। कैसे हो गया?
उसको भी हम देख लेते हैं। क्या कहा है अमेरिकी राष्ट्रपति ने? अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने बुधवार को 75 से ज़्यादा देशों पर रेसिप्रोकल जैसे को तैसा वाला टैरिफ 90 दिनों के लिए रोक लगा दिया। जी हाँ, अब अमेरिकी राष्ट्रपति कहते हैं कि 75 से ज़्यादा देशों पर जो उन्होंने टैरिफ लगाया था, दे धड़ाधड़ टैरिफ, उसको उन्होंने 90 दिन के लिए रोक लिया है। और ये हमारे मार्केट के लिए, अमेरिका के मार्केट के लिए, एशियन मार्केट के लिए एक अच्छी खबर है। देख रहे हैं आप, उन्होंने एक हफ्ते में ही अपना फैसला पलटने के पीछे देशों के साथ व्यापार पर नई बातचीत का हवाला दिया। हालांकि उन्होंने चीन को इस छूट में शामिल नहीं किया है, बल्कि उस पर टैरिफ को 104% से बढ़ाकर 125% कर दिया। ट्रंप ने यह कार्रवाई चीन की तरफ से लगाए गए जवाबी टैरिफ 84% के बाद की। ट्रंप ने ट्रूथ इस सोशल पर लिखा, चीन ने ग्लोबल मार्केट के लिए अनादर दिखाया है, इस वजह से मैं चीन पर लगाए जाने वाले टैरिफ को बढ़ाकर 125% कर रहा हूं। ये तत्काल प्रभाव से लागू होगा। उम्मीद है कि चीन आने वाले वक्त में यह बात समझ जाएगा कि अब अमेरिका और अन्य देशों को लूटने के दिन चले गए हैं। ट्रंप साहब, समझ तो कुछ आपको भी आई है, तभी आप 90 दिन रोक रहे हैं, वरना आप इतनी आसानी से मानने वाले नहीं थे। ऐलान होते ही अमेरिकी शेयर बाजार में 10% तक तेजी। टैरिफ रोकने के ऐलान से 4 घंटे पहले ही, अच्छा एक चीज़ और, टैरिफ रोकने के ऐलान से पहले ही 4 घंटे पहले ट्रंप ने क्या किए? थ्रू सोशल मीडिया पर लिख दिया, दिस इज अ ग्रेट टाइम टू बाय, यानी खरीदी करने का ये अच्छा समय। लोगों को 4 घंटे पहले इंडिकेट कर दिया मैसेज करके कि भाई ले लो माल, झोंक दो सारा पैसा, क्योंकि अब मैं जो करने वाला हूं उससे मार्केट एक बार फिर रॉकेट होने वाला है। और ऐसा ही हुआ। जो लोग इस बात को समझ गए उन्होंने अपना पैसा झोंक दिया। लेकिन हम क्या करें, आज तो हमारा भाई इंडियन मार्केट बंद है। महावीर जयंती के अवसर पर इंडियन मार्केट में बंद है आज, तो हम तो पैसा लगा ही नहीं पाएंगे। आज वो लोग भी मतलब परेशान हो रहे होंगे जो रोज़ मार्केट में ट्रेडिंग करते हैं कि यार देखो हम नहीं खरीद पाए। चलता रहता है मार्केट में ये सब। अब जैसे ही ट्रंप ने रेसिप्रोकल टैरिफ रोकने की घोषणा की, शेयर बाजारों में तेजी लौट आई। डाउ जोन्स 2600 अंक 7% से ज़्यादा अधिक उछला। S&P 500 लगभग 9.5-10%। नैस्डैक यहाँ भी 10.5% से ऊपर का उछाल 2008 की मंदी के बाद सबसे बड़ी है। नैस्डैक में ये जो बढ़त आई है, क्या कह रहे हैं, 2008 की मंदी के बाद की सबसे बड़ी। वहीं एप्पल, एनवीडिया, टेस्ला जैसी कंपनियों के शेयर में भी भारी उछाल देखा गया है। सबसे ज़्यादा बढ़त 20% की टेस्ला में हुई। बिटकॉइन में भी 6% की बढ़त हुई। मालूम हो एक दिन पहले ही टैरिफ वार से घबराए भर दुनिया भर के बाजार 4% तक गिर गए थे, एक दिन पहले ही। अब अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप क्या कहते हैं, जो देश डील करेंगे उनके लिए टैरिफ 10% रहेगा। ट्रंप ने कहा कि 75 से ज़्यादा देशों ने अमेरिका के प्रतिनिधियों को बुलाया है और इन देशों ने मेरे मजबूत सुझाव पर अमेरिका के खिलाफ किसी भी तरह से जवाबी कार्रवाई नहीं की है। इसलिए मैं 90 दिन के लिए पॉज, विराम को स्वीकार करता हूं। टैरिफ पर इस रोक से नए व्यापार समझौतों पर बातचीत करने का समय मिलेगा। वहीं ट्रेजरी सचिव स्कॉट बेसेंट ने कहा कि अमेरिका के साथ बातचीत करने के इच्छुक देशों के लिए यह दर घटकर 10% हो जाएगी। मगर अभी भी ये कह रहे हैं ट्रंप जो टैरिफ है ना, पूरी तरह से ख़त्म अभी भी करने की बात नहीं कर रहे हैं। लेकिन जो इनसे बात करेगा, जो इनकी बात मानेगा, दादा है भाई, विश्व के दादा हैं, सबसे बड़ी आर्थिक स्थिति इन्हीं की है। तो फिर भी कह रहे हैं कि 10% टैरिफ तो हम लगाएंगे ही भैया, चाहे कुछ हो जाए, जिसमें कनाडा और मैक्सिको भी शामिल हैं। मंदी, महंगाई का खतरा था। ट्रंप के करीबी भी टैरिफ के खिलाफ थे। ट्रंप टैरिफ के चलते अमेरिका समेत ग्लोबल मार्केट में 10 लाख करोड़ की डॉलर की गिरावट आई थी।
हालांकि टैरिफ को रोकने के फैसले के कुछ घंटों के अंदर ही अमेरिका ने उसकी जो वैल्यू थी 3.1 करोड़ बढ़ गई। जैसे इसको रोका, किसको? टैरिफ को 90 दिन के लिए पॉज मार दिया अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप ने। मार्केट में फिर से हरियाली देखने को मिली। पर अब हम क्या करें? अरे झोंक दो सारा पैसा मार्केट में। नहीं सर, ऐसी गलती नहीं करना, ये मार्केट है। हाँ, ये बात सही है, मैं हर वीडियो में कहते आया हूँ कि भाई थोड़ा थोड़ा पैसा मार्केट में लगाते रहें। मार्केट कब ऊपर जाएगा, कब नीचे आएगा, कुछ नहीं जानते। इसलिए मार्केट में पैसा लगाते रहना चाहिए। एसआईपी को अपनी बंद नहीं करना चाहिए। पैसा अगर कम है आपके पास तो एसआईपी का अमाउंट को कम कर दें। यार यही तो अच्छी बात है म्यूचुअल फंड एसआईपी में। अगर आप बैंक जाते हैं, अगर 1 लाख की एफडी कर दी तो कर दी, आरडी आपने कर दी 5,000 रुपये महीने की तो 5,000 रुपये महीना देना पड़ेगा। लेकिन म्यूचुअल फंड एसआईपी में ऐसा नहीं है। आपको लगता है कि मेरे पास पैसा कम है, मार्केट में गिरावट हो रही है, आप एसआईपी अमाउंट को कम कर सकते हैं, लेकिन बाकी जगह में नहीं हो सकता ऐसा। एसआईपी को आप कुछ दिन रोक भी सकते हैं। दोस्तों, मार्केट में बने रहें, मार्केट आपके साथ बना रहेगा, पैसा तो बनेगा। दोस्तों, अब आता हूं मैं आपके कुछ कमेंट पर। है प्रबीर महंता सर का, इनका पोर्टफोलियो देखिए सर। 12 साल के लिए टाटा स्मॉल कैप फंड 5,000, एसबीआई स्मॉल कैप फंड 3,000, एडलवाइस मिड कैप फंड 2,000। ये फंड आपके सारे अच्छे हैं प्रबीर महंता सर, लेकिन मैं ये कहूँगा टाइम आपका 12 साल है, अच्छी बात है, मगर जब मार्केट गिरता है डर सबको लगता है। इसलिए मैं कहूँगा कि यहाँ पर एक आध फंड कोई लार्ज कैप या इंडेक्स फंड को ज़रूर शामिल कर लें, बाकी आपकी अपनी इच्छा। अगले कमेंट पे आता हूँ अनिमेश सिंह। अनिमेश सर लिखते हैं, हेलो भैया, मैंने आपका वीडियो देखता हूँ, अच्छा लगा, कंटेंट रहता है, कंटेंट करती है आपकी छोटे इन्वेस्टर के साथ है, मेरा पोर्टफोलियो भी ज़रूर रिव्यू कर दीजिए, बताएँ क्या सोचना है। देखिए, आपका पैसा कहाँ लगा? एक्सिस, कैनरा रेबोको और क्वांट, 3 नंबर डायरेक्ट ग्रोथ फंड हैं। स्मॉल कैप कैटेगरी के 3 मैंने, अब क्या है ये देखो, क्वांट में आपने डायरेक्ट ग्रोथ तो लिखा है, लेकिन कौन सा फंड है ये आपने यहाँ पे स्पष्ट नहीं लिखा है। एक्सिस लिखा है, कैनरा लिखा है, क्वांट भी लिखा है, लेकिन कौन सा फंड है? डायरेक्ट ग्रोथ के स्मॉल कैप है, मिड कैप है, थीमेटिक है, कुछ भी आपने नहीं लिखा है। अच्छा, ये आगे लिखा है स्मॉल कैप है ना, सॉरी, ये 3 स्मॉल कैप हैं कैटेगरी के, और 3 में 5,000 की एसआईपी है। टोटल 15,000 महीने 24 से शुरू किया है, करीब 20 साल करना है, कन्फर्म 50 की एज तक। प्लीज़ ज़रूर कमेंट करें नेक्स्ट वीडियो में। देखिए अनिमेश सर, आपके फंड आपके बहुत अच्छे फंड हैं, कहीं कोई दिक्कत नहीं है। आपने समय लिखा है 20 साल, यकीन मानिए यदि आप 20 साल तक यहाँ पर इन्वेस्टेड रहते हैं तो आपको 15% से ऊपर का रिटर्न मिलने की संभावना बनती है, लेकिन मार्केट में रिटर्न की कोई गारंटी नहीं है। चलिए अगले कमेंट पे आते हैं। संजय प्रसाद लिखते हैं, मेरा 3 लाख लमसम म्यूचुअल फंड में है, इन्वेस्ट अमाउंट इज़ 1,35,000 है, तो मैं 1,25,000 रिडीम कर दूं तो क्या लॉन्ग टर्म टैक्स देना पड़ेगा? देखिए, ये बिल्कुल, ये सवाल बहुत सारे आते हैं, इस पर मेरा वीडियो भी है टैक्स बचाने के लिए। 1,25,000 तक की छूट तो है, लेकिन सर संजय सर, जब आप 1,25,000 वहाँ से जब निकालेंगे ना, अगर आपने 1,25,000 ही निकाला तो पूरा आपका प्रॉफिट नहीं होगा। जब आप इस फंड को बेचते हैं तो वहाँ पर आपने जो पैसा इन्वेस्ट किया है ना, वो म्यूचुअल फंड भी बिकते हैं, वो यूनिट भी बिकती है, तब आपका प्रॉफिट आता है। तो इस बात को कैलकुलेट करके निकालें। 1,25,000 तो आपने रिडीम किया, लेकिन उसमें से हो सकता है आपका प्रॉफिट मात्र 40,000 हो और बाकी आपका अपना इन्वेस्टमेंट अमाउंट हो, वो भी बाहर आएगा ना, तो फिर आपको थोड़ी सी दिक्कत हो जाएगी। आप सोच रहे हैं 1,25,000 निकाला, आपको क्या लगेगा कि मैंने 1,25,000 का प्रॉफिट बुक किया, लेकिन वास्तव में आपका प्रॉफिट तो 40,000 ही है। इसलिए इस बात को सोच समझ करके पूरा कैलकुलेट कर लें कि आपको प्रॉफिट बाहर निकालना है, क्योंकि जो छूट मिलेगी वो आपको प्रॉफिट में मिलेगी। इस बात को आप ध्यान रखें। चलिए अगले कमेंट पे आते हैं। लकी सर ये लिखते हैं, इनका पोर्टफोलियो है पराग फारिक फ्लेक्सी के फंड डायरेक्ट ग्रोथ, HDFC फ्लेक्सी के, पराग फारिक से के,
HDFC फ्लेक्सी कैप, आदित्य बिरला सन लाइफ फ्लेक्सी कैप, फ्लेक्सी कैप सही, सभी में 2000 के SIP। बताएं क्या सर जी? लकी सर, सारे फ्लेक्सी कैप फंड लिए हैं आपने? ये भी एक फ्लेक्सी कैप, 2, 3, 4, 5, समय आपने यहाँ पर नहीं लिखा है, मगर ये सारे के सारे फ्लेक्सी कैप फंड लिए आपने। कुछ अलग फंड भी आपके पास होते तो ज़्यादा अच्छा होता। अगर आपका समय 10 साल से ज़्यादा का है और आपको अच्छा रिटर्न चाहिए तो कुछ मिड कैप होना था। ये फ्लेक्सी कैप सारे लगभग जो होते हैं लार्ज कैप कंपनियों में ही पैसा लगाते हैं। फंड तो सारे अच्छे हैं, लेकिन एक ही प्रकार के फंड क्यों लिए आपने? स्मॉल कैप, मिड कैप, लार्ज कैप, मल्टी कैप, ऐसा कॉम्बिनेशन आपके पास होना चाहिए। मल्टी कैप होना चाहिए, जिसमें मल्टी कैप में स्मॉल कैप में भी एक्सपोजर होता है, लार्ज कैप में भी होता है, स्मॉल कैप में भी होता है। तो थोड़ा सा इसको आप कुछ बदलाव कर सकते हैं। बद्री भैया लिखते हैं, नमस्ते भैया जी। नमस्ते बद्री भैया, कैसे हैं आप? दिनेश सिंह सर लिखते हैं, जब FI सेलिंग करेगा तब जीरो हो जाएगा, लेकिन कोई बाइंग करने वाला रहेगा तब सेलिंग होगा। बिल्कुल दिनेश सर, देखिए जीरो तो फंड म्यूचुअल फंड में होने की उम्मीद नहीं है, लेकिन अगर कुछ कह नहीं सकते, कहीं कुछ दिक्कतें हो जाती तो ऐसा कई बार होता है, लेकिन बहुत रेयर केस में ऐसा होता है। कहीं मान लो बैंक डिफ़ॉल्ट हो गई, जैसे महामंदी आती है, तब कहीं ऐसा कुछ होता है, लेकिन वो पैसा जाता कहीं नहीं है, बस कुछ समय के लिए। जैसे बहुत सारे लोगों ने एक साथ पैसा रिडीम मारना शुरू किया, तो AMC वाले को क्या करना पड़ेगा? माल अपना बेचना पड़ेगा। अब माल घाटे में बेचेगा तो थोड़ी सी दिक्कत तो होती है। तो थोड़ा सा इस वक्त में मंदी के टाइम में जीरो तो खैर किसी का नहीं होगा, लेकिन अब एक बात ये भी आती है कि जब हम कहते हैं कि हम माल बेच रहे हैं, सेलिंग तो हो रही है, FIs बेच रहे हैं, कभी DIs बेच रहे हैं, कभी रिटेल इन्वेस्टर बेच रहा है, कोई तो खरीद रहा है ना। कौन खरीद रहा है? बड़ा पैसा खरीद रहा है। तो आप भी बने रहिए। जब आप यहाँ पे 10 साल 15 साल के लिए मार्केट में आए, तो मैं सबसे कहता हूँ कि भैया मार्केट में बने रहें। मार्केट में गिरावट होते रहती है, चलती रहती है। दयानंद सर लिखते हैं, म्यूचुअल फंड का अपना स्टेटमेंट कैसे निकालें? देखिए दयानंद सर, आप जिस भी ऐप से म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करते हैं, वहाँ पे रिपोर्ट का ऑप्शन होगा। आप अपने प्रोफाइल में जाएंगे, अकाउंट प्रोफाइल में जाएंगे, जहाँ आपकी फ़ोटो वगैरह होगी, वहाँ पर आप देखेंगे रिपोर्ट का ऑप्शन। तो रिपोर्ट के ऑप्शन में जाकर के आप अपना स्टेटमेंट निकाल सकते हैं, वो आपके मोबाइल में डाउनलोड हो जाएगा। ये मेयोट्रिक सर नाम है, ये लिखते हैं, सर क्वांट स्मॉल कैप 1000, टाटा स्मॉल कैप 1000, मोतीलाल मिड कैप 1500, कोटक मल्टी कैप 1000, पराग पारिक 1000, ICICI प्रू इक्विटी एंड डेट 2000, निप्पॉन LC लार्ज कैप 2000, SBI गोल्ड म्यूचुअल फंड 500, 15 साल के लिए। बढ़िया फंड है सर आपके, कहीं कोई दिक्कत नहीं है। टाइम आपका 15 साल का है, आप यहाँ पे बराबर बने रहें, कोई दिक्कत नहीं है। मार्केट की गिरावट से आपको डरने की आवश्यकता नहीं। मैं आपका नाम ठीक से पढ़ नहीं पाया, जिसके लिए सॉरी सर। दोस्तों, म्यूचुअल फंड को लेके आपके मन में कोई भी सवाल हो तो कमेंट बॉक्स में जाकर लिखें, और वीडियो अच्छा लगा हो तो अपने दोस्त भाई और अपनी व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी में शेयर करना मत भूलिए, मगर उससे पहले चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। दोस्तों, आज के लिए इतना ही। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।